मुझे एक आमंत्रण मिला कि धर्म चर्चा हेतु आप आमंत्रित हैं। तो हम बड़े आश्चर्यचकित हुए कि धर्म पर भी चर्चा होती है। चर्चा तो अधर्म की होती है। धर्म की जानकारी लोगों को पैदा होते ही होती है। धर्म की अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग परिभाषाएं देना, हम ये मानते हैं कि वो अधर्म है। हर व्यक्ति ब्रह्मांड में जहाँ भी जब भी पैदा होता है उसको जानकारी होती है। ये अलग बात है कि वो जहाँ पैदा होता है उसका वातावरण, उसके माता पिता, उसके शिक्षक और उसके आसपास की पृष्ठभूमि और भूगोल से जीवन कैसे जिया जाएगा ये तय होता है। उसके बाद हम उस बच्चे में वो बीज होता है और उस बीज में हम कैसे विचारों का खाद डालते हैं, कैसे उसका लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, क्या वो खाता है, ये सब भूगोल तय करता है, वातावरण तय करता है, आसपास के लोग तय करते हैं। और उसके बाद एक छोटे से बच्चे को पता है कि धर्म मतलब क्या गलत है और क्या सच है, क्या गलत है क्या बुरा है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, क्या ईमानदारी है क्या बेईमानी है। इसलिए धर्म पर क्या चर्चा होगी। धर्म तो स्वयं के अंदर को जानने का और बाहर प्रेम वितरित करने का, प्रेम, सत्य और करुणा, ये तो धर्म का अमूल आधार है। अब कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, उन्हें परिणाम नहीं मिलते, तो वो परमात्मा की भी शिकायत करते हैं। शिकायतें करना बंद कीजिए। भक्ति निश्चल, निर्मल और समर्पण होगा तो निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। कर्म के सिद्धांत के संदर्भ में आचार्य रजनीश ने, लाओ त्से ने, बुद्ध ने और हमारे सनातन के बहुत सारे अच्छे ऋषियों ने और अच्छे समाज सुधारकों ने, चाहे वो विवेकानंद हों, दयानंद सरस्वती हों और खलील जिब्रान हों, ब्रह्मांड में कोई भी हो अच्छी सोच रखने वाला जो विचार दे के गए हैं, उन्होंने एक चीज़ कही है कि भक्ति, ईमानदारी और सच्चाई जुड़े हुए हैं। शिकायत क्यों? इसका मतलब आपकी भक्ति अभी परिपूर्ण नहीं है। बाहरी आवरण को, इस देह को हम सच्चाई समझ बैठे हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये बाहरी आवरण है। और बाहरी आवरण को हम अच्छा रखें ये बहुत अच्छी बात है, परंतु अंदर से अपने को जानना, अंदर अपने ध्यान और बाहर प्रेम के बिना, सच्चाई के बिना, ईमानदारी के बिना भक्ति तो नहीं हो सकती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म का सिद्धांत सीधे सीधे कहता है। मुझे एक चीज़ समझाइए आप, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आग लगाई अब, जलोगे अगले जन्म में, ये कैसे हो सकता है? पत्थर फेंका आज, शीशा टूटेगा कल, ये कैसे हो सकता है? गलत काम किया आज, परिणाम मिलेंगे अगले जन्म में, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी गलत तरीके से चलाई आज, दुर्घटना होगी अगले जन्म में, ये कैसे हो सकता है? विचारों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अगर गलत आज किया है तो उसके परिणाम इसी जन्म में तत्काल भुगतने पड़ेंगे। मनुष्य एक ऐसा जीव है पूरे ब्रह्मांड में जो अनदेखा करता है अंदर के नियमों को, ब्रह्मांड के नियमों को, सत्य को, ईमानदारी को। फिर लोग कहते हैं कि दुनिया की सारी संपत्ति 10-20% लोगों के पास क्यों है? उसका कारण है वो 10% लोग टोटली पूरी तरह पूर्णतया धर्म पर, सत्य पर, ईमानदारी पर, सच्चाई पर चलते हैं।
इस कारण उनके पास है। जिनके पास नहीं है वो परमात्मा को कोसते रहते हैं, परमात्मा पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं, कई बार तो शिकायत करते रहते हैं। ये शिकायतें जीवन में बंद कीजिए। परमात्मा से शिकायत, परमात्मा की भक्ति स्वयं की भक्ति है, अंदर से आनी चाहिए। बाहर पाखंड किया, अंधविश्वास किया, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दिया और फिर शिकायत करने लग गए कि शिव जी ने हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं की। अरे आपके कर्म, आपके विचार, आपके आचार, आपका आहार, आपकी सारी चीज़ें, आपकी तरंगें अगर शुद्ध नहीं होंगी तो मैं नहीं समझता कि उस भक्ति का कोई लाभ है। बहुत सारे लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इन शंकराचार्यों के संदर्भ में या कथावाचकों के संदर्भ में या कोई नए साधु संत हो गए और साहब इनकी 300 करोड़ संपत्ति, 400 करोड़ संपत्ति, 600 करोड़ संपत्ति। देखिए कुछ तो खासियत है ना, आप ही तो जाते हैं उसमें उनके पास, वो तो नहीं आते आप पास। आप ही तो कथावाचकों को बुलाते हैं और कथाएं सुनते हैं, तो वो कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो आकर्षण है उनमें जब आप जा रहे हैं। बाकी हमारा गुरु गोरखनाथ जी का या भोलेनाथ का, लाओजे का, कन्फ्यूशियस का, आचार्य रजनीश का, भगवान रजनीश का, बुद्ध का, महावीर का हमेशा ये सिद्धांत रहा कि भक्ति या परमात्मा के प्रति समर्पण भीड़ का विषय कभी भी हुआ ही नहीं, ना होगा, कभी भीड़ का विषय नहीं होगा। भक्ति होगी एकांत में, परमात्मा से जुड़ेंगे एकांत में। लेकिन भाव आपकी सबसे पहले जो तैयारी होती है, पहली सीढ़ी ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। और ये यात्रा जो है उसमें 2 विकल्प हैं, और विकल्पों से एक ही कह सकते हैं कि इस यात्रा में अगर आप पास हो गए प्रेम सत्य करुणा से तो आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, और पास नहीं हुए तो फिर बार बार आना पड़ेगा। तो मूल आधार ये है कि जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था कि धर्म की चर्चा आप स्वयं से करें, आप स्वयं को जानें कि क्या मैं ये कर रहा हूँ, ये सच पर आधारित है, ये ईमानदारी पर आधारित है, ये ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है, और मेरी जो भक्ति है क्या वो समर्पण के भाव से है कि जैसे परमात्मा रखेंगे वैसे मैं रहूँगा, जो परमात्मा चाहेंगे मैं बोलूँगा, जो परमात्मा देंगे खाने को मैं खाऊँगा। उसमें अपनी तरफ से करने की कहाँ आवश्यकता है, जहाँ जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। तो ये बीच की चीज़ें परेशान करने वाली, जो अनावश्यक लोग परेशान होते हैं, वो परेशान इसलिए होते हैं कि उनकी मनोवृत्ति में ईमानदारी का अभाव है, सच्चाई का अभाव है, प्रेम का अभाव है, करुणा का अभाव है, प्रत्येक जीव के प्रति दया का अभाव है। अब जब अभाव है तो फिर आपके हमारे सबके जीवन में अभाव का भाव है। और जो परमात्मा करा रहे हैं, भोलेनाथ करा रहे हैं, उनके प्रति समर्पण और जो वो अच्छा करा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद का भाव है, ग्रैटिट्यूड का भाव है, उनको बारंबार धन्यवाद का भाव है कि हमको मानवीय निधि। अगर ये भाव है तो फिर आपके अंदर भाव ही भाव है और आपको सब कुछ वो प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। इसलिए जो आमंत्रण मुझे मिला तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया कि धर्म पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, धर्म की चर्चा तो स्वयं के साथ होती है। धर्म को सब जानते हैं, धर्म का मतलब सही चीज़, धर्म का मतलब ब्रह्मांड के नियमों की पालना, धर्म का मतलब सत्य प्रेम करुणा, धर्म का मतलब ईमानदारी, इसको सब जानते हैं। कोई सा धर्म हो, धर्म तो सनातन है, और सनातन से अगर कोई दूसरे रास्ते पे मार्ग हैं, किसी मार्ग पर अगर जाकर कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है करे। हमारे यहाँ तो कोई इस प्रकार की आपत्ति होती नहीं, और कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये ब्रह्मांड का नियम है। अब झगड़ा लड़ाई, वो धर्म ऐसा, वो पंथ ऐसा, पंथ है सब, वो पंथ ऐसा, उनकी अपने अपने रास्ते हैं, उनकी मर्जी है, सबको स्वतंत्रता है। किसी को भी आप ये छोटे छोटे देश, ये भारत तो इतना अखंड भारत रहा है, चाणक्य का देश रहा, ऋषि मुनियों का देश रहा, बड़े बड़े विचारकों का देश रहा, विवेकानंद का देश रहा, आचार्य रजनीश का देश रहा, दयानंद सरस्वती का देश रहा, गुरु गोरखनाथ का देश रहा, बड़े बड़े अच्छे लोगों का देश रहा, जिनके अनाम हैं उनका देश रहा, शहीदों का देश रहा, क्रांतिकारियों का देश रहा, देश को आज़ाद कराने वालों का देश रहा।
हम 1000 वर्ष तक इसलिए परतंत्र रहे कि हम अपनी मानसिकता में ईमानदारी, सच्चाई और गुणवत्ता नहीं ला पाए। मेरा युवा पीढ़ी से विशेष निवेदन ये है कि देखिए, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, यदि आप सच के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि आप ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि आप सत्य, प्रेम, करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं और आपका परमात्मा के प्रति, भोलेनाथ के प्रति या जिसे भी आप मानते हैं उसके प्रति आपको समर्पण है, पराशक्ति के, ब्रह्मांड के, तो ब्रह्मांड की पूरी कायनात आपका साथ देगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कोई प्रशंसा करता है मुंह पे, आप प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपकी निंदा करता है तो आप परेशान हो जाते हैं। यानी आपकी चाबी दूसरे के हाथ में। आप स्वयं परमात्मा ने इतने शक्तिशाली बनाकर भेजे हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। कितने लोग आए, कितने चले गए, कब शुरुआत हुई, कब नहीं हुई, बांटना, निंदा, आलोचना, ये अहंकार, ये सब रखा रह जाएगा। आदमी को चाहिए कि जब उसे अहंकार आए तो वो शमशान घाट के चक्कर लगाया या बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, हड्डी का जो है, कैंसर का अस्पताल है, इन अस्पतालों के चक्कर लगाए तो पता पड़ जाएगा कि परिणाम कब प्राप्त होता है। हमारे अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में, हमारे गलत कार्यों का फल, गलत विचारों का फल, गलत कर्मों का फल इसी जन्म। इसलिए आइए मिलकर एक ऐसा मार्ग बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, बजाय इसके कि हम दूसरों के प्रति क्या सोच रहे हैं। पहले हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए, हमको अच्छा करने के लिए, हमारे अंदर को झांकने के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा, कहाँ से आया हूँ, इसको जानने के लिए कम है। दूसरों के बारे में चर्चा करने के लिए समय हमारे पास तो नहीं है। और मैं इस विशेष निवेदन सभी लोगों से करता हूँ, ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति से करता हूँ कि जिसके पास सच है, ईमानदारी है और करुणा है, प्रत्येक जीव, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रति करुणा है, वही हमारे शिव परमानंद धाम पर आमंत्रित है। नकारात्मक, बेईमान और झूठ के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। धर्म चर्चा के लिए सदैव आमंत्रण है, पूजा करें। आप किस प्रकार से पूजा करते हैं आप करें, सभी के लिए खुला है। परंतु मेरे पास तो समय नहीं है। जहाँ मेरा परमात्मा, अंदर का परमात्मा, मेरे भोलेनाथ कहेंगे वहाँ मैं जाता हूँ। जहाँ मेरे भोलेनाथ कहेंगे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाता हूँ। ये मेरा जीवन है और दूसरे के जीवन में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। ना मुझे अधिकार है, ना मुझे किसी को सिखाने का अधिकार है। कोई मेरे से पूछने आएगा, कई मेरे प्रिय हैं जो ईमानदार हैं, सच्चाई पर चल रहे हैं, वो आते हैं और मैं उन्हें अच्छी बातें बताता हूँ और उनसे भी सीखता हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों से सीखता हूँ। इसलिए जो सीखने की प्रक्रिया है, परिवर्तन होगा, हर पल परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में वैभव प्राप्त करना है, परमात्मा की कृपा से सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, तो शिकायतें करना बंद कीजिए और भक्ति को सत्य, प्रेम, करुणा पर आधारित रखिए। प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम का भाव रखिए। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो मैं नहीं समझता कि मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रति, भौतिक हो या अभौतिक, लौकिक हो या पारलौकिक, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आशा है आपको मेरी बात पसंद आएगी और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार बात है। और ना पसंद आएगी तो भी धन्यवाद, आपको सुनने के मुझे आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप विचार जरूर कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ और ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके प्रति आचरण करता हूँ। यही संन्यास है, इसे आप कभी भी धारण कर सकते हैं। कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, परिणाम अच्छे आएंगे। परिणाम आपके ऊपर निर्भर करता है। भीतर से अपने आप को जगाइए और बाहर प्रेम का जितना प्रसारण हो सके, प्रेम का जितना बांट सके प्रेम, उतना प्रेम बांटिए। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। सदैव आपका योगी देवेंद्र नाथ।